बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्वी हिस्से में एक खूबसूरत और समृद्ध राज्य था जिसका नाम चमेलीगढ़ था। यह राज्य अपनी उपजाऊ जमीन, शांत नदियों और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा राजा विक्रम सिंह अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राज्य में खुशहाली और समृद्धि फैला रखी थी। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत और अपने प्रजाजनों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाया था। वह गरीबों की मदद करते, किसानों की समस्या सुनते और हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता उनकी इकलौती बेटी शहजादी मेहराना थी। शहजादी मेहराना बचपन से ही अपने पिता की आंखों का तारा थी। राजा ने उसे हर सुख सुविधा दी और महल में उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन इस लाड प्यार ने उसे घमंडी और अकड़ू बना दिया। वह सोचती थी कि पूरी दुनिया उसकी सेवा करने के लिए बनाई गई है। शहजादी के लिए नियम अलग थे। जब भी वह महल से बाहर निकलती, सड़कों को खाली करवा दिया जाता। बाजार के दुकानदारों को अपनी दुकानों पर कपड़े ढकने का आदेश दिया जाता ताकि शहजादी की नजर किसी मामूली चीज पर न पड़े। अगर किसी ने गलती से उसे देख लिया तो उसे सख्त सजा मिलती। शहजादी को लगता था कि उसका कद इतना ऊंचा है कि आम लोग उसकी परछाई के भी लायक नहीं हैं। उसने कभी किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद नहीं की। उसके लिए उसकी दुनिया बस महल के अंदर के ऐशो आराम तक ही सीमित थी। महल से कुछ ही दूर एक शांत और हरा भरा गांव था। इस गांव में गरीब मगर ईमानदार लोग रहते थे। इन्हीं में से एक था अर्जुन, जो अपनी बीमार मां के साथ नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अर्जुन मछलियां पकड़कर अपना और अपनी मां का गुजारा करता। अर्जुन का दिल सोने जैसा था। वह गरीब था, लेकिन अपने गांव के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। उसकी एक खास बात यह थी कि वह बेहद सुरीली आवाज में गाता था। जब भी वह नदी किनारे गुनगुनाता, लगता जैसे नदी और पेड़ पौधे भी उसकी आवाज में खो गए हों। एक दिन शहजादी मेहराना ने नदी के किनारे घूमने का मन बनाया। उसके आदेश पर पूरे रास्ते को खाली करवा दिया गया। नौकरों ने सुनिश्चित किया कि कोई भी उसकी तरफ न देखे। लेकिन अर्जुन, जो नदी में मछलियां पकड़ने में व्यस्त था, इन सब बातों से अनजान था। वह अपनी धुन में गा रहा था। शहजादी ने उसकी आवाज सुनी और गुस्से से भर गई। वह अपनी पालकी से बाहर निकली और गरजती हुई बोली, यह कौन है जो मेरे रास्ते में खड़ा होकर गा रहा है? इसे अपनी औकात का पता नहीं। अर्जुन ने डरते हुए नदी से बाहर आकर सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ करें महारानी, मैं नहीं जानता था कि आप यहां आ रही हैं। मैं बस अपनी मां के लिए मछलियां पकड़ रहा था। शहजादी ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी झोंपड़ी तक ही अच्छे लगते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मौजूदगी में गाने की? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, महारानी, मेरी आवाज तो भगवान की देन है। अगर यह आपको परेशान कर रही है तो मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन याद रखिए, मेहनत करने वालों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राजमहल लौटने के बाद शहजादी ने गांव वालों पर और भी सख्ती करना शुरू कर दिया। उसने आदेश दिया कि नदी के पास कोई आम आदमी ना जाए जब तक वह वहां मौजूद हो। यह सुनकर गांव वालों के बीच डर और गुस्से का माहौल बन गया। इसी बीच राज्य के एक साधु ने शहजादी को चेतावनी दी। उसने कहा, घमंड इंसान को बहुत ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन जब वह टूटता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। तुम्हारा घमंड भी एक दिन तुम्हें नीचे गिराएगा। शहजादी ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि साधु की बात जल्द ही सच होने वाली है। एक दिन शहजादी नाव में सवार होकर नदी की सैर पर निकली। तभी अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। नौका पलट गई और शहजादी डूबने लगी। सभी नौकर डरकर भाग गए। पास ही मछलियां पकड़ रहे अर्जुन ने उसे देखा और बिना समय गंवाए उसकी मदद के लिए कूद पड़ा। अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर शहजादी को बचाया और उसे अपने गांव ले आया। जब शहजादी ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक मामूली झोंपड़ी में पाया। उसकी शान, शौकत और दिखावा सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव के लोगों ने उसकी देखभाल की। पहली बार शहजादी ने देखा कि जिन लोगों को वह मामूली समझती थी, वे कितने नेक दिल और मददगार थे। धीरे धीरे उसका घमंड टूटने लगा। शहजादी ने गांव में रहते हुए लोगों के साथ समय बिताया।
उसने अर्जुन की मां की सेवा की और गांव वालों की परेशानियां समझी। उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब शहजादी महल लौटी तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि असली शक्ति घमंड में नहीं बल्कि दया और मेहनत में है। अब मैं वही रानी बनना चाहती हूँ जो अपने लोगों के लिए जिए। कुछ समय बाद शहजादी ने अर्जुन से शादी कर ली। राजा ने पूरे राज्य को खुशहाल बनाने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर काम शुरू किया। ये कहानी सिखाती है कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। असली ताकत और खुशी दूसरों की भलाई और प्यार में है।